जैसे एक सवाल आपके द्वारा बराबर पूछा जा रहा है, सर केबीएस बेटर पड़ेगा कि ईएमआरएस बेटर पड़ेगा? और थोड़ा-सा मन में हमारे डाउट चल रहा है कि किसे जॉइन करना चाहिए, किसे जॉइन नहीं करना चाहिए। तो आज हम इसी पे आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दोनों ही बेस्ट संस्थाएँ हैं। अगर आपका दोनों में निकल रहा है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, उसको आप जॉइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी की और अदर बेनिफिट्स की, तो दोनों में इक्वल ही आपको बराबर लाभ मिलेगा, चाहे वो केबीएस की बात हो, चाहे ईएमआरएस की बात हो। मेडिकल बेनिफिट आपको दोनों में मिलेगा। अगर आप कहीं पार्टिसिपेट के लिए जा रहे हो या बच्चों का कहीं टूर लेके जा रहे हैं या किसी एग्जीबिशन वगैरह में जा रहे हैं, तो आपको पूरा का पूरा अलाउंस आपको दिया जाएगा, जो भी खर्चा होगा आपको दिया जाएगा। आपको क्वार्टर दिए जाएँगे, एचआरए दिया जाएगा, सब कुछ आपको मिलेगा। तो ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों संस्थाएँ गलत हैं या खराब हैं या किसी में ज़्यादा फ़ायदा है, किसी में कम फ़ायदा है। लगभग में सारे में बराबर फ़ायदा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक सच्चाई ये है कि केवीएस आपकी पुरानी संस्था है और जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल विद्यालय हैं, ये थोड़ी नई संस्था है। तो दोनों के जो नियम हैं, वो थोड़े अलग-अलग हैं। सब कुछ तो बेनिफिट सेम है, लेकिन नियम थोड़े अलग-अलग हैं। जैसे एकलव्य की अगर हम बात करें, तो ये आवासीय विद्यालय है। आवासीय विद्यालय का मतलब आप सब समझते हैं, जैसे आपका नवोदय वगैरह है, नवोदय में आप देखते ही हैं, तो आपको बच्चों के साथ ही रह के वहाँ पे पढ़ाना भी है, उनके साथ रहना भी है। तो एक तरह का वहाँ पे कुछ फाउंडेशन होंगे कि जिसको आपको फॉलो अप करना होगा। जैसे छुट्टी आपको बराबर नहीं मिलेगी। सुबह से लेके शाम तक, रात तक आपको उन्हीं बच्चों के एनवायरनमेंट में आपको रहना पड़ेगा। आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी, वहाँ पे आपको वो देखना पड़ेगा। जैसे वहाँ पे शिफ्ट वाइज़ ड्यूटी भी लगती है टीचर्स की, कि हॉस्टल में है तो फला से फला कमरे जो हैं इनके चार्ज फला सर देखेंगे या बच्चों के साथ मान लीजिए कि खाना खाने की बात हो या कुछ भी हो, मतलब आपको पूरी एक्टिविटी वहाँ पे सँभालनी पड़ेगी। शाम में किसकी ड्यूटी लग रही है, रात में किसकी ड्यूटी लग रही है, ये सब का सब आपको वहाँ पे देखना पड़ेगा। तो एक वहाँ का अलग माहौल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आपको अजीब लगेगा या बहुत भारीपन लगेगा, कुछ नहीं। मतलब मज़ा आएगा करने में। जैसे आप अभी उस माहौल में नहीं हैं, जब रहेंगे, तो धीमे-धीमे आपको वो चीज़ अच्छी लगने लगेगी, ढल जाएँगे, तो ठीक लगेगा। तो एक तरह का वहाँ का अलग माहौल हो गया, उसको साइड कर दीजिए। केवी की अगर हम बात करें तो केवी पुरानी संस्था है। केवी में जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पे एक जो सबसे बड़ा जो कंडीशन होगा ये होगा कि टीचिंग का होगा। मतलब टीचिंग का लोड आपके ऊपर पूरा हावी होगा, आप उसको कम नहीं कर सकते हैं। चाहे आपकी पोस्टिंग असम में हो रही है, चाहे त्रिपुरा में हो रही है, चाहे साउथ की तरफ हो रही है, चाहे कहीं भी हो रही है। केवी में बराबर आपको भरपूर बच्चे मिलेंगे और उस हिसाब से आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल, आपकी टीचिंग सब वहाँ पे देखी जाएगी और आपको फुल कोऑपरेट के साथ वहाँ पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है आराम कर रहे हैं या बच्चों को अपना लोड नहीं है या ऐसा कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटी भी होती है, जैसे विद्यालय के बाहर होती है कि आज कुछ खेल का आयोजन है तो यहाँ के बच्चे उस वाले केवी पे जाएँगे, उस ज़ोन में जाएँगे। यहाँ से दूर जा रहे हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा या कोई इवेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसमें आपको अगर ऐसे मतलब कोऑर्डिनेटर बनाया गया तो उस इवेंट को जो है आपको संचालन करना पड़ेगा। मतलब ये सब सारी चीज़ें आपको वहाँ पे हैंडल करनी पड़ेगी। तो एक थोड़ा-सा प्रेशराइज़ काम होता है, लेकिन एक रिलीफ़ ये रहती है कि सुबह के बाद शाम में आप फ्री हो जाओगे, शाम के बाद आपका अपना टाइम, चाहे आप घूमो, चाहे आप जो मन करे वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मान लो कि शनिवार को काम करके आए, तो शनिवार के शाम से लेके संडे तक का पूरा टाइम आपके पास बच गया, आप घूमिए-फिरिए, ऐश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्या है कि देखो सबका अपना-अपना चॉइस है। ईएमआरएस में भी अगर आप रहेंगे तो ऐसा नहीं है। आपका भी संडे-वनडे का टाइम आपका खुद का अपना है। लेकिन एक होता है ना कि एक मानसिक उलझन वहाँ पे रहेगी। एक मानसिक उलझन रहेगी। लेकिन अभी के दौर में जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, जिनकी जॉब लग रही है, उनको दिक्कत ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कारण ये है कि सारे विद्यालय नए हैं। नए सिरे से उनका जो है वहाँ पे निर्माण किया गया है। तो उस हिसाब से अभी उतनी बच्चों की स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी और उतना आपको वहाँ पे प्रेशर नहीं फ़ील होगा जितना केवी में आप फ़ील करोगे। मतलब केवी का आधा प्रेशर जो है आपको ईएमआरएस में मिलेगा, ज़्यादा प्रेशर आपको नहीं मिलेगा। कारण यही है कि विद्यालय नए हैं, तो विद्यालय में अभी जब बच्चे आएँगे, एडमिशन होगा, उसके बाद ही तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा। तो ऐसा वहाँ पे कोई प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई आपके ऊपर वहाँ पर हावी रहकर कोई काम नहीं करवाएगा और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। मतलब 2 साल, 3 साल तो बहुत क्लीन तरीके से आपका निकलेगा।
इन सब के अलावा 3 साल के अंदर ट्रांसफर होता है, तो आप अपने क्षेत्र के जो है विद्यालय में आ सकते हैं। ईएमआरएस वाले बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि ईएमआरएस के विद्यालय हर स्टेट में नहीं है। जैसे यूपी में अगर हम बात करें तो यूपी में शायद 2 ही विद्यालय हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट है कि जहाँ ईएमआरएस के बहुत गिने चुने स्कूल हैं। तो ये जैसे अगर आप ईएमआरएस में अगर आप जा रहे हैं और ये सोच के जा रहे हैं कि मैं यूपी से हूँ, यूपी के ईएमआरएस में फिर आ जाऊंगा, तो इतना आसान काम नहीं होगा। उसमें आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। हो सकता है कि यूपी के सटे जो स्टेट है, जैसे एमपी हो गया, झारखंड हो गया, वहां आपको पोस्टिंग मिल जाए, लेकिन यूपी ना मिले। तो ये बात है। केबीएस में ये है कि 3 साल अगर आप अपनी सर्विस कर लिए, सब कुछ आपका रिकॉर्ड बढ़िया रहा, ओके रहा, तो आप 3 साल के बाद आप जो है ट्रांसफर करा के आप अपने जोन में आ सकते हैं, अपने क्षेत्र में आ सकते हैं। तो ये फायदा है। बाकी आप डिसाइड कर लीजिए। और देखिए, एक तरह का र्यूमर जैसे बहुत लोग फैलाते हैं कि अरे केबीएस में त्रिपुरा में भेज देगा, असम में भेज देगा, यहाँ भेज देगा, तो वहाँ सब कुत्तों का मीट खाते हैं, ये है वो है, बहुत मतलब वो लगेगा, बहुत अजीब सा, मैं यहाँ गया था, मतलब लोग अपनी कहानी बताते हैं, मैं उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत अजीब सा लगा था यार, मैं वहाँ सिविलियन के बीच में नहीं रह पा रहा था, ये था वो था फला ढिका, मतलब अपनी अपनी बात बताते हैं। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब पैसे मिलने लगेंगे, जब आप जिम्मेदारी समझने लगेंगे, तो सारी चीजें आपको अच्छी लगेंगी। बाहर भी अगर आप 3 साल जा रहे हो, कहीं हार्ड स्टेशन पे अगर आपकी पोस्टिंग हो गई कि अरुणाचल प्रदेश का केवी आपको मिल गया, डिब्रूगढ़ का केवी आपको मिल गया, गुवाहाटी के आगे का लामडिंग वगैरह का केवी मिल गया, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग आपको जिंदा मार देंगे, कुछ नहीं। आराम से आप जाएंगे, आप वहाँ काम करेंगे, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ के माहौल को देखेंगे, सीखेंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर है कांटेक्ट में कि जिनकी पोस्टिंग बाहर बाहर हुई है, तो उनका हमेशा सुनने में आता है कि आज 2 दिन की छुट्टी है तो यहाँ गए हैं, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक स्थान है, वहाँ घूमने गए हैं। तो जब आप जाएंगे तो उस माहौल को जब आप खुद जिएंगे तो आपको खुद अच्छा लगेगा। तो किसी के बहकावे या कहने पे जाके आप अपना नुकसान मत करिएगा। जो स्टेशन मिलेगा वो स्टेशन आप ले लीजिएगा। केवी में एक फायदा ये होता है कि अगर आप हार्ड स्टेशन अगर आप अच्छे से 2 साल काट देते हैं, तो आप पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हैं अपने जोन में आने के लिए। तो बस ये समझ जाइएगा कि 3 साल हम घूमने जा रहे हैं, और ये थोड़ी ना है कि जब त्योहार वगैरह पड़ेगा तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टियां तो आपकी अपनी हैं, जब छुट्टी मिलेगी तब आप घर पे आइएगा, परिवार के साथ जो है टाइम स्पेंड करिएगा। तो निश्चिंत रहिए, जो मिलता है उसको ज्वाइन कीजिए, आराम से आपका सब कुछ कट जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।